इस प्रकार से अपने लोगों को और खास करके बालिका के रेप के पीड़ित को सिर्फ इसलिए बचाना कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो, ये कतई शोभा नहीं देता। ये कलंक के समान है। अगर इस रूप में अगर किसी को बचाया जाता तो ये कलंक लगने के समान है। जी हां दोस्तों, अपनी देवभूमि से आई इस बड़ी खबर ने चौंका दिया है। क्या देवभूमि में सुरक्षित नहीं है बेटियां? चंपावत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, जहां एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि चाकू की नोक पर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इस मामले में एक बड़े स्थानीय बीजेपी के नेता का नाम सामने आ रहा है। कैसे चंपावत की इस घटना ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, बताऊंगा आपको पूरी खबर। विपक्ष के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चंपावत से शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आया, जहां नाबालिग बच्ची के साथ चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी बच्ची को बंद कमरे में छोड़कर फरार हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कांड के पीछे बीजेपी के स्थानीय बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। मैं आपको उस बीजेपी नेता का नाम और पद बताऊं उससे पहले आप देखिए, समझिए इस खबर को। दोस्तों, घटना जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर की है। दोस्तों, जो जानकारी आई उस जानकारी के अनुसार 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा 5 मई की शाम को दोस्त की मेहंदी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर रात वो घर नहीं लौटी। पिता ने बताया रात करीब 10 बजे बेटी का फोन आया, उसके बाद तुरंत फोन स्विच ऑफ हो गया। दोस्तों, अनहोनी की आशंका को देख परिजन पुलिस के पास पहुंचे। देर रात बच्ची की तलाश शुरू हुई। सुबह करीब 4 बजे का वक्त नाबालिग एक बंद कमरे में निर्वस्त्र अवस्था में मिली और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। दोस्तों, बताया यह गया आरोपियों में से एक बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधान और एक छात्र शामिल है। आरोपी छात्र पूर्व प्रधान का भतीजा है, जिस पर अब कांग्रेस सवाल कर रही है। कांग्रेस के सवाल गणेश गोदियाल की जुबानी इस घटना पर देखिए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, जिलाधिकारी एवं एसपी एसएसपी चंपावत, कृपया ध्यान दें। मुझे चंपावत से 3-4 लोगों के अभी फ़ोन आए कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये भी बताया गया फ़ोनकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, और चूंकि मामला यह है कि इसमें भी भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है, इसलिए पुलिस एफआईआर करने से बच रही है। तो पुलिस कृपया उत्तराखंड की जनता को लक्ष्य माने कि हमें इनका हित करना है। राजनीतिक नेताओं का हित अहित छोड़ दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि राजनीतिक नेताओं के लिए काम करना बंद करें। पुलिस, अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, मेरी जानकारी में अभी बहुत बारीकी से ये बात मुझे अभी बारीकी से ये बात पता अच्छी तरह नहीं है, लेकिन 3 लोगों के मुझे फ़ोन आ गए कि वहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तत्काल पुलिस महानिदेशक इस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र भी वहीं है, कृपया वो ध्यान दें। दोस्तों, आरोपियों के बीजेपी से कनेक्शन के बाद सियासी शोर ये शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी और कई सवाल कर दिए। देवभूमि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में आज रक्षक ही भक्षक बनते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। चंपावत की शांत वादियों में घटी दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया। दोस्त की मेहंदी रस्म में गई 10वीं की एक छात्रा के साथ 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता ने बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष, एक पूर्व प्रधान और एक छात्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र और पूर्व प्रधान चाचा भतीजे हैं। दोस्तों, ये प्रेस रिलीज लंबी चौड़ी है, इसको पढ़ूंगा तो बहुत कुछ कांग्रेस इसमें कह रही है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कह रहे हैं, लेकिन ये घटना भी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, सियासी सवाल के बीच आपको ये बता दूं कि बच्चे के पिता बीमार रहते और पिता को इलाज के लिए बच्ची ही देख रही थी। गांव से चंपावत लेकर पहुंची। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्ची आइसक्रीम पार्लर में काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करती, बीमार पिता का इलाज करा रही थी। लेकिन उसके साथ दरिंदों ने सारी हदों को पार कर दिया।
और अब ये खबर सुर्खियों में है और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनका सियासी कनेक्शन है, सत्ताधारी दल के लोग बताए जा रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात कर रही है। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी वह वहां से मिसिंग है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई व पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामदगी हुई। बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही घटनास्थल को संरक्षित करते हुए वहां पर साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई व फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त घटना की संगीनता को देखते हुए एसओजी व लोकल पुलिस को क्षेत्र में मामूर किया गया। इनके द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, क्या देवभूमि में बेटियां सुरक्षित नहीं है? यह सवाल एक बार फिर से पूछने लगा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक चंपावत की यह दर्दनाक घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लग गया। क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? हाँ, डर हो भी कैसे जब आपके सियासी कनेक्शन हो, आप सत्ताधारी दल से जुड़े हो और आप पर आरोप अब लग रहे हों। पहले तो यह कहा गया कि एफआईआर तक दर्ज होने में मुश्किलें आई, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। लेट लतीफी क्यों की गई? लेट जब एफआईआर हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या उन बीजेपी के नेताओं का नाम भी इस एफआईआर में है? कोई बता नहीं रहा है। हालांकि पुलिस की मोहतरमा बड़ी अधिकारी आई सामने, उन्होंने कहा देखिए मामला केस हो गया है, लेकिन अब यह कौन बताएगा कि उस केस में कौन सी धाराएं लगी हैं और क्या उन लोगों का नाम है या नहीं जिनका कनेक्शन सीधे बीजेपी से है? क्या सियासत के साये में अपराधी बेखौफ हो चले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कब मिलेगा पीड़िता को इंसाफ? एक मासूम जो अपने परिवार का सहारा थी, आज दरिंदगी का शिकार हो गई। सियासत अपने आरोप प्रत्यारोप में उलझी है, लेकिन जरूरत है सख्त कार्रवाई की ताकि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। अब निगाहें पुलिस जांच पर है दगड़ियों, क्या सच सामने आएगा और क्या इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, इस चौंकाने वाली खबर पर, हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली खबर पर आप क्या कहेंगे? कहां जा रही है अपनी देवभूमि? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा ताकि और लोग भी राय दे पाए, बता पाए कमजोरी कहां पर है। सियासी लोगों की मानसिकता को क्या हो गया? जिसकी सरकार, जिससे सत्ता में दबदबा, वही लोग रक्षक की जगह भक्षक बन रहे हैं। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। इस प्रकार से अपने लोगों को और खास करके बालिका के रेप के पीड़ित को सिर्फ इसलिए बचाना कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो, ये कतई शोभा नहीं देता। ये कलंक के समान है। अगर इस रूप में अगर किसी को बचाया जाता तो ये कलंक लगने के समान है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल ध्यान दीजिए, वहाँ पुलिस को आदेश करिए कि जो भी दोषी हो उस दोषी को बचाने के लिए पुलिस प्रयास न करे, उसके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारियां हो। और इस प्रकार से मैं पहले कहता आ रहा हूं कि अगर इस प्रकार से दोषियों को, अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा तो निश्चित रूप में इस प्रदेश में फिर आम जनता के लिए कोई स्थान नहीं बच जाता, कोई सुरक्षित जगह नहीं बच जाती। तो कृपया ये जिन लोगों को मैंने आह्वान किया है, एसएसपी, एसपी और जिलाधिकारी चंपावत और मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, कृपया इस पर ध्यान दें और वहाँ पुलिस को आदेश करें कि इस घटना पर तत्काल जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जनता को हकीकत से रूबरू कराएं।